राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ये मुकुटमणि वाला जो कथा वाला जो प्रकरण है, ब्राह्मण और यादव विवाद प्रकरण, इससे संबंधित एक चर्चा पहले मैं भागवत के प्रमाण के साथ कर चुका हूँ और इस चर्चा में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि आप उस चर्चा को भी अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें सब प्रमाण चर्चा की गई है और उसका संभव है कि यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर दिखता है, या आपको संभव है इधर दिखे, आई बटन दिखता है, यहाँ पर आपको लिंक उसका हम दे देंगे, यहाँ से आप उस वीडियो को देख पाएंगे। आइए उससे आगे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर हमारी चर्चा जो थी कि कृष्ण से संबंधित मानते हैं यादव समाज स्वयं को, तो कृष्ण वाला आचरण भी होना चाहिए। अच्छा, ब्राह्मण जब कहें तो ब्राह्मण राम कृष्ण, शास्त्रों में सदैव श्री राम श्री कृष्ण, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण ऐसा करके नहीं लिखा हुआ है, समझे। अन्य लोग सत्संग में भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण ऐसा, ब्राह्मण जब कथा कहते हो तो राम कृष्ण भी बोल सकते हैं। राम उसमें सदैव ये आवश्यक नहीं है कि उसमें सदैव भगवान श्री राम लगाए, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से ही बोले। ब्राह्मण जब ऐसा करते हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, केवल कृष्ण का नाम भी ले सकते हैं, राम 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 राम, राम का नाम भी केवल ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भक्ति एक भावना है, ये कुछ लोगों की भावना होती है कि भगवान का नाम है तो इसमें श्री लगाना है, इसमें भगवान लगाना, भगवान श्री राम कहना है, ठीक है, उनकी भावना भी होती है। कुछ इसका कारण भी है, विशेषता भी है, लेकिन हम यदि कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं तो इसका तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण ही है जहाँ कहीं भी है। जैसे एग्रीमेंट कहीं होता है कोई, तो उसमें कुछ ऊपर में रहता है कि ये जो हम जहाँ कंपनी का नाम शॉर्ट में ऐसा लिया गया है या ऐसा, इसका तात्पर्य ये कंपनी है। उसी तरह कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण बोलने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं, ठीक है। तो चर्चा ये थी कि कृष्ण के अनुयायी यदि हैं, कृष्ण से स्वयं को संबंधित करते हैं, तो आचरण भी कृष्ण वाला ही होना चाहिए, व्यवहार भी कृष्ण वाला ही होना चाहिए, और है भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, ये मैं जानता हूं। यादव समाज का आचरण है भी, अंतर सिर्फ इतना है कि यादव समाज लाठी की भाषा ही जानता है, ये भी सच है। इसमें भी कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं, ये भी सच है। यादव समाज लाठी की ही भाषा जानता है, और ये यादव समाज के लाठी की भाषा ही है कि सीधे लगा दिया ब्राह्मणों का प्रवेश निषेध, ये भी लाठी की भाषा है। ब्राह्मणों के लिए ये लाठी की ही भाषा है और अपमान है, ये भी अपमान है ब्राह्मणों का। यादव समाज स्वयं सोचे, अहंकार के कारण, आसुरी प्रवृत्ति के कारण, आसुरी प्रवृत्ति किसकी? यादव समाज की नहीं, समाजवादी गुंडों की। आसुरी प्रवृत्ति किसकी? भागवत के प्रमाण में भी, वो वीडियो आपने यदि नहीं देखा उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने सब बहुत प्रमाण के साथ, भागवत के प्रमाण के साथ चर्चा स्पष्ट किया है। अभी यहाँ पर पुनः प्रमाणों का उसी सब का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, यहाँ पर चर्चा आगे बढ़ानी है। तो ये समाजवादी पार्टी गुंडे हैं, आसुरी प्रवृत्ति के हैं। जिस प्रकार वहाँ पर कंस आदि थे, ये कंस के अनुयायी हैं, कंस का आचरण है इनका, कृष्ण का आचरण नहीं है समाजवादी गुंडों का। सभी यादव समाजवादी गुंडे थोड़े ना है, ये तो 200-400 होंगे, 200-400, बहुत होंगे तो 1000 होंगे, बहुत होंगे तो 1000 होंगे, सबके सब थोड़े ना। यादव समाज पृथक है, समाजवादी गुंडे पृथक हैं। यादव समाज कृष्ण के प्रति अपना संबंध मानता है, अपनी आस्था रखता है, इसलिए ये कंस के अनुयायी होते हुए भी समाजवादी गुंडे कृष्ण से स्वयं को जोड़ने लगे कि जब तक कृष्ण से नहीं जोड़ूंगा स्वयं को, तब तक ये वोट बैंक फिक्स नहीं होगा। नहीं तो इसने तो कह दिया था कि मैं भगवान को नहीं, पूजा नहीं करता हूँ, भगवान को नहीं मानता इत्यादि इत्यादि, मैं नहीं मानता, मैं पूजा नहीं करता। पत्नी के बारे में भी कहा था, इसने बोला था अपने मुंह से, इफ्तार करता था,
डर से आया कि यादव समाज का वोट पाना है, तो यादव की आस्था कृष्ण में है यादव समाज की। तो यादव समाज को कृष्ण से संबंधित आचरण का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। और ये जो चिपकाने वाले हैं, नेम प्लेट लगाने वाले हैं, ब्राह्मणों का प्रवेश, गांव में प्रवेश निषेध, प्रवेश वर्जित, ये समाजवादी गुंडों का ही काम है। और ये गुंडे ही आसुरी प्रवृत्ति के हैं। इनको अलग करना होगा यादव समाज को। यादव समाज का ही काम है कि इनको अलग करे। कैसे अलग करे? पहले कृष्ण भगवान से ही समझिए। कृष्ण भगवान के तो मामा थे कंस। कृष्ण भगवान के मामा थे कंस, अपने थे, सगे थे। अलग किए या नहीं किए, वध किए या नहीं किए, किए ना। तो कृष्ण के जो अनुयायी हैं, जो यादव समाज स्वयं को कृष्ण से संबंधित मानता है, तो उसको भी आज का जो कंस का अनुयायी है, समाजवादी पार्टी या और भी जो है यादव के नाम पर षड्यंत्र कर रहा है, घृणित राजनीति कर रहा है जातिवाद की, इसको निपटाना होगा। कौन निपटाएगा? स्वयं निपटाना होगा यादव समाज को। ये वहाँ उस प्रकरण से, ये तो प्रामाणिक है, यद्यपि इसका कोई प्रमाण यहाँ पर लेकिन प्रामाणिक है, क्योंकि ये तो है प्रामाणिक। अभी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, ये पृथक विषय है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कृष्ण का वध किया था, ये प्रामाणिक है। इसमें किसी को प्रमाण चाहिए ऐसी बात है नहीं, प्रामाणिक है। अच्छा, फिर दूसरा उदाहरण, दूसरे उदाहरण से समझना होगा। आलू का बोरा है, आम का पैकेट है, टोकरी है आम की, कोई भी फल, कोई भी सब्जी की टोकरी है, यादव समाज तो और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, किसान और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। उसमें एक सड़ा हुआ हो, एक फल सड़ा हुआ हो या एक सब्जी सड़ जाए तो उसको निकाल कर फेंक देते हैं। नहीं फेंकते हैं? नहीं फेंकेंगे तो सबको सड़ा देगा। आलू के बोरे में एक सड़ा हुआ आलू नहीं जाए, उसको निकाल कर फेंक देंगे, फिर बोरे में आलू को रखेंगे। बोरे से निकाल कर भी फिर घर में कहीं पर अलग से रखना है, घर में आया है तो रखेंगे, तो उसमें देख लेंगे सड़ा हुआ कोई है भी, बार बार देखते रहेंगे, 2-4 दिन में सड़ा हुआ है तो उसको निकाल कर अलग रखते, हटाते चलेंगे, फेंकते चलेंगे। करते हैं या नहीं करते हैं? तो जैसे टोकरी में एक सड़ा हुआ आम सभी आमों को सड़ा देता है, सब्जी एक सड़ जाए तो, और आलू एक सड़ जाए तो, और उसी तरह से ये समाजवादी गुंडे जो सड़ गए हैं, सड़े हुए फल के समान है, आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, कृष्ण का छद्म नाम लेते हैं, मन मुंह में कृष्ण है, भीतर में कंस है, सड़ा हुआ है, इसको अलग करना होगा, अनिवार्य है। और स्वयं ही अलग करना होगा। स्वयं का ही ये जो है कल्याण चाहिए, स्वयं का ही कल्याण चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ये स्वयं का ही, यादव समाज का ही नाश करेगा। कंस प्रवृत्ति वाले जो हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले समाजवादी गुंडे, ये यादव समाज के लिए ही हानिकारक हैं सबसे पहले। ये समझ लीजिए, ये घृणित राजनीति कर रहा है। अपने वृद्धजनों से पूछिए, उनसे पूछिए, पता कीजिए कि क्या कभी ब्राह्मण यादव संघर्ष हुआ था? कभी ब्राह्मण यादव संघर्ष हुआ था? पूछिए। ब्राह्मण का संघर्ष नहीं होता है किसी भी जाति से, जाति के आधार पर नहीं होता है। व्यक्तिगत पड़ोसी होने पर थोड़ा विवाद हो सकता है किसी का, व्यक्तिगत, जातिगत संघर्ष नहीं होता है। वचन है, त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलमुत सृजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे, आगे है पूरी दुनिया के लिए कुछ ऐसा, त्यजेत
आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत, ऐसा ही है। तो त्यजेदेकम कुलस्यार्थे, एक कुल की बात हो, हित की, कुल के हित की बात हो, वहाँ पर एक व्यक्ति के त्याग करने की आवश्यकता हो कुल के हित के लिए, तो एक व्यक्ति का त्याग किया जा सकता है, कर देना चाहिए। कुल के हित के लिए जहाँ 25, 50, 100 लोगों का हित हो, वहाँ पर यदि एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े हित के लिए, तो एक व्यक्ति का त्याग किया जा सकता है। त्यजेत, उसका त्याग कर दो। जैसे आलू में से एक आलू सड़ जाए तो उसका त्याग कर दो। आम की टोकरी में एक आम सड़ जाए तो उसको उठाकर फेंक दो, निकाल कर फेंक दो। समझ गए? कुलम जनपदस्यार्थे ग्रामार्थे कुल मुत्सृजेत। और गांव की बात हो, गांव में अनेकों कुल हैं, ठीक है, गांव बड़ा गांव और अनेकों कुल हैं। गांव के हित के लिए यदि एक कुल का भी त्याग करना पड़े तो उस कुल का त्याग कर दो, सड़े हुए फल की तरह। और ग्रामम जनपदस्यार्थे, यदि जनपद राज्य के लिए, राज्य के हित के लिए यदि एक गांव का त्याग करना पड़े, एक गांव सड़ जाए तो एक गांव का त्याग किया जा सकता है, कर देना चाहिए, यही वचन है। और आत्मार्थे पृथ्वी में त्यजेत, और आत्म कल्याण की जहाँ बात है वहाँ तो पृथ्वी में त्यजेत, वहाँ तो पूरी पृथ्वी ही त्याग दे, आत्म कल्याण की बात हो तो। ये लोग गुंडे लोग जो हैं, वामपंथी नास्तिक, ये लोग इस्लामीकरण की ओर बढ़ा रहे हैं और इस्लामी यादव समाज का इस्लामीकरण कर देंगे। लेकिन ये चर्चा, इस्लामीकरण वाली चर्चा अलग से करेंगे, ये तो मुल्ला चल रहा है, लेकिन ये चर्चा अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर विषय को दूसरे रूप से समझते हैं कि आपके मन में एक भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है कि आपके ऊपर, आपके गांव में जो ब्राह्मण आते होंगे, जो एक दो जो भी आते होंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है, इनका भोजन छाजन तुम्हारे कारण चलता है, ये भ्रम उत्पन्न कर दिया गया है। एक चर्चा मैंने पहले किया है, मैं पहले कर चुका हूँ कि दुधारू गाय यजमान नहीं है, दुधारू गाय ब्राह्मण होते हैं। वहाँ से लिया तो बहुत थोड़ा अल्प भोजन प्राप्त होना है। जैसे बच्चे को कौन देता है? जिस बच्चे का जन्म होता है, और सभी जीवों में एक बच्चे को का जन्म होता है तो उसकी माता के पास पहले से तो दूध नहीं होता है, वही भोजन कर रही होती है, लेकिन दूध पहले नहीं होता है। बच्चा का जन्म हो तो दूध आ जाता है, कौन कर रहा है व्यवस्था? सोचिए, यही ब्राह्मण की ये सोच है, ब्राह्मण की ये ज्ञान है, ब्राह्मण के ज्ञान का ये स्तर है। और आपको आसुरी प्रवृत्ति वाले यादव समाज को ऐसा भ्रमित कर रहे हैं कि तुम खिलाते हो। स्वार्थ ब्राह्मण का है, वो भोजन के वैसे, दक्षिणा के वैसे डर जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कुछ लेता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण का धर्म पुण्य यजमान को प्राप्त होता है, यजमान का पाप ब्राह्मण लेता है। ब्राह्मण जो आपके यहाँ आ रहा है वो आपका पाप भी ले रहा है। निंदित कर्म कहा गया है, पुरोहित कर्म को निंदित कर्म कहा गया है। वो आपके पास यदि कोई ब्राह्मण आ रहा है तो ये आपका सौभाग्य है, ये मत समझिए। ये भ्रम उत्पन्न कर दिया है कि मेरे पास आ रहा है, मैं अहंकारी हो जाऊं। अहंकार इसमें क्या? सौभाग्य की बात है, अहंकार की बात नहीं है। ब्राह्मण आ गए द्वार पर, गोदान नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन यदि कोई आवश्यकता अनुसार याचना कर दे ब्राह्मण, और उस याचना के अनुसार उनको थोड़ा बहुत भी दान दे दिया जाए, जो उन्होंने मांगा थोड़ा बहुत भी मांगा, तो उसमें गोदान का फल कहा गया है, वो गोदान के समान होता है।
आपको तो ये बिना कुछ करे, यदि आपके पास बिना बुलाए आ रहे हैं, यद्यपि ब्राह्मण बिना बुलाए अब नहीं जाते हैं, लेकिन संभव है कि आपके यहाँ बिना बुलाए भी आते हो, तभी तो प्रवेश निषेध लगा दिया। ऐसे कैसे प्रवेश निषेध लगा देते हैं? अच्छा, इसमें एक और सब चीज़ समझ लीजिए। इसको ये समाजवादी पार्टी के गुंडे ऐसा कहें कि ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, अहंकार अहंकार इनका हो जाएगा। है हमने इसमें नरकगामी हो गया। ये गुंडा जब था, ये सब गुंडे, इसका वंश बर्बाद हो जाएगा, इसका वंश बर्बाद हो जाएगा। आज अहंकार में है, लेकिन इसका वंश बर्बाद हो जाएगा। इसको पानी देने वाला नहीं होगा। अपमान ब्राह्मण का यदि करते हैं तो इसका भी है एक प्रमाण, उसको भी समझ लीजिए। ब्राह्मण का यदि अपमान हो तो ब्राह्मण को उसमें शोक नहीं मनाना चाहिए। ब्राह्मणों को ब्राह्मणों के भी कुछ संगठन होंगे जो कहेंगे अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तुम्हारा क्या किया? तुम्हारा कौन सा अपमान? ये संगठन वाले जो भी हैं, तुम थोड़े ना जाते हो उसके यहाँ। उसके यहाँ तो जो ब्राह्मण वृत्ति से जुड़ा हुआ है वो ब्राह्मण जाता है ना। संगठन वाले साइड रहो, संघर्ष को बढ़ाओ मत। अब देखिए, ब्राह्मण संगठन की भी मैं कह रहा हूँ कि ये भी साइड रहो, तुम्हारा मतलब नहीं है यहाँ पर। तो मैं यदि ब्राह्मण संगठन को साइड करने की बात कर रहा हूँ तो यादव समाज अपने संगठन को साइड क्यों नहीं कर सकता, जो सरा हुआ हम है, कंस का अनुयायी है। अपमानात् तपो वृद्धि, ब्राह्मण का यदि अपमान होता है तो उससे तप की वृद्धि होती है, यदि उस अपमान को सहन कर ले। अपमान भी तप के बराबर ही है ब्राह्मण का। सम्मानात् तपो तपसः क्षय, सम्मानात् तपसः क्षय, और सम्मान से ही तप का क्षय होता है, तप का नाश होता है। सम्मान जो कर रहा है वो तप का अधिकारी हो जाता है, सम्मान के अनुसार तप का भाग लेता है, ब्राह्मण के तप का क्षय होता है, समझ लीजिए। और अपमान करने से ब्राह्मण के तप की वृद्धि होती है, और अपमान करने वाले को नरक का भागी बनना पड़ता है, बड़ा पाप लग जाता है, उसका पुण्य। सोच लो क्या किया, कुकर्म, कैसा कुकर्म किया। इस समाजवादी पार्टी के आसुरी गुंडों को, कंस के अनुयायियों के चक्कर में आकर कैसा अपराध करेगा, कैसा पाप किया है, सोचो। ये ले डूबे इनका, यादव समाज स्वयं सोचे। मैं तो कह रहा हूँ ब्राह्मण संगठन के नाम पर जो कोई भी राजनीति करने वाले हैं वो इस विषय में न पड़े। वो लोग यादव के गांव में नहीं जाते हैं, यादव के गांव में मात्र वो जाता होगा जो वृत्ति से जुड़ा हुआ है, भोजन करने जाता होगा, कुछ सब्जी इत्यादि दूध इत्यादि, जब कभी जो आवश्यकता होगी, आवश्यकता के अनुसार कुछ लेने जाता होगा, या आमंत्रित होने पर पूजा पाठ इत्यादि के लिए जाता होगा। कौन जाता होगा? तो जो वृत्ति से जुड़ा हुआ ब्राह्मण है वो जाते होंगे। संगठन का इसमें कोई काम नहीं। यदि कोई राजनीति करने वाली ब्राह्मण की संगठन इसमें सक्रिय हो, उस संगठन को साइड कर देना चाहिए, हटो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। जो 2 4 10 20 होंगे, एक गांव में कितने जाते होंगे? 5 10 जाते होंगे, बहुत, उतने भी नहीं होंगे। संगठन को यदि तुमको करना है तो तुम उनके लिए वृत्ति की व्यवस्था कर दो, राजनीति नहीं करना। जो भी संगठन इसमें सक्रिय होने वाली है, तुमको यदि चिंता हो तो जो उन गांवों में निर्भर थे उनके लिए वृत्ति की व्यवस्था कर देना कि तुमको जाना ना पड़े। लेकिन उन ब्राह्मणों से कह रहा हूँ और संगठन से शर्त मत लगाना कि जब वो लोग पुनः आएंगे, क्षमा याचना करेंगे, हमसे त्रुटि हुई, समझाने वाला चाहिए। ये आप लोगों की ही मूर्खता है कि गांव में वो ऐसा कर दिया प्रवेश वर्जित। ऐसा हो सकता है कि एक आध गाँव ऐसा हो कि जहाँ पर आसुरी प्रवृत्ति के ही लोग सब हैं, सब समाजवादी गुंडे ही हों, ऐसा भी हो सकता है। सबके सब गुंडे ही हों, ऐसा भी हो सकता है। उस गांव को छोड़ दो, सबके सब ऐसे नहीं है। और वो भी आएंगे, पैर में लटकेंगे,
इस पैर में लटकने वाली वीडियो को आप कह रहे हैं दुनिया मीडिया वाले ये सब पैर में, अरे पैर में लटकना ही चाहिए, ब्राह्मणों के पैर में लटका ही जाता है, यही विधान है, यही शास्त्र कहता है। गलती ना हुई हो तो भी, गलती होने पर तो छोड़ दो, ये तो गलती हो गई, ये तो अपमान हो गया, इसको छोड़ दो। अपमान नहीं भी होता, ब्राह्मण ऐसे भी क्रोधित हो जाए बिना कारण, ये भी प्रमाणों से ही है। अभी प्रमाण की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी प्रमाण से चर्चा करूँगा। भगवान ही इसमें कहे हुए हैं, तो भी उनके पैर में ही लटकना चाहिए, तो भी पैरों में ही पड़ना चाहिए कि क्षमा क्षमा क्षमा। इसमें राजनीति करने वाला लोकतंत्र ये वो इसको अपमान बताता है, ये अपमान नहीं है, यही संस्कृति है भारत की, यही भारतीय संस्कृति है। ब्राह्मणों के पैर में लटका ही जाता है, अपमान ना करे तो भी। इसको कहेंगे भाई अपमान सम्मान से, अपमान सम्मान का जो विषय है वो मैंने चर्चा कर दिया। वो जो लिखा गया है जिस गांव में भी, जहाँ कहीं भी प्रवेश वर्जित, यही अपमान है। वो मेरा भी अपमान, मैं भी अपना अपमान ले रहा हूँ, मेरा भी अपमान है। और इसका दंड मेरी ओर से भी उस गांव को मिलेगा। दंड कौन देगा? दंड देने वाले भगवान, भगवान दंड देंगे। दंड देंगे कौन? भगवान। क्या हुआ? मैंने यदि ले लिया है, देख लिया, ब्राह्मण का अपमान, प्रवेश वर्जित कर दिया, मेरे तप की वृद्धि हुई, उस गांव की, वहाँ के लोगों की तप की हानि हुई, पाप हुआ, पाप का भागी बना है। ऊपर में तो जो नरक का भोग करना है वो करना ही है, नीचे में भी दंड का भागी बनेगा, नीचे में भी सबको दंड मिलेगा। देख लेना, समय की बात है, समय समय पर होता है, ऐसा ही होता रहा है दुनिया में। तो आगे यहाँ पर मैं यह भी कहना चाह रहा हूँ कि जब उसी गांव वाले लोगों के मन में ये हो जाए कि हमसे त्रुटि हुई, हमसे गलती हुई, हमसे अपराध हुआ, हमने पाप किया, और उन्हीं ब्राह्मणों के पास पुनः जाए, नहीं हमसे पाप हुआ, हमको क्षमा कर दीजिए, पर में तो लटकेंगे। इसको ये मीडिया वाले जो कमीने हैं, मीडिया वाले, इसको ये अपमान सम्मान से तमाशा मत किया करो। उसने पैर में नाक रगड़ाया, अरे यही होता है, यही नियम है, नाक नहीं रगड़ाया, पैर में ही गिरना पड़ता है, यही है शास्त्र का नियम। बिना अपराध किए भी, अपराध किया है तब तो करना ही चाहिए। तो जब ये लोग जाएंगे क्षमा याचना करने के लिए, तो फिर इनसे जुड़े हुए जो ब्राह्मण हैं उनको कह देता हूँ कि इनका त्याग फिर मत करना। ये नहीं कि अब तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, इनसे बस एक शर्त करवा लेना कि तुम अब समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं उनसे संबंध नहीं रखोगे, सड़े हुए आम की तरह उसको निकाल फेंको, चाहे तुम्हारा अपना भी क्यों ना हो। उन सबको बुलाओ, या तो निकाल बाहर फेंको, निपटा दो, या बुलाकर उसको यहाँ पर लटकाओ, माफी उसको कहो क्षमा याचना करने के लिए। उन गुंडों को सीधा करो। ये सड़ा हुआ आम है, नहीं तो ये फिर दोबारा ऐसा ही करवाएगा। यदि पहली बार नहीं करेंगे तो दोबारा फिर होगा, इसका भी ध्यान रखना है। और कोई भी संगठन, ब्राह्मण समाज का कोई भी संगठन यदि इस बीच में पड़ रहा है, इस रूप में भी कि हम वृत्ति की व्यवस्था कर देते हैं उस गांव से संबंधित वृत्ति वाले ब्राह्मणों के लिए, तो ये शर्त मत लगाना कि दोबारा नहीं जाना है बुलाने पर, ये शर्त मत लगाना, ये शर्त मत मानना। यदि वो ब्राह्मण समाज वाला, संगठन वाला कोई होगा, वो ऐसा शर्त लगाने का प्रयास करेगा कि दोबारा बुलाएगा तो नहीं जाना है ना, नहीं जाओगे, ये शर्त मत मानना। सब राजनीति है, सब संगठन वाले जो है राजनीति ही करते हैं, ध्यान रखिए। राजनीति नहीं, जहाँ पर धर्म है वहाँ पर राजनीति नहीं। और धर्म में ये राजनीति करने वाले सपाई गुंडे, सपा के गुंडे कंस के अनुयायी हैं, इनमें कंस की प्रवृत्ति है, कंस का अनुसरण करते हैं। इनको
निपटाना होगा। और निपटाना होगा किसको? ब्राह्मण इसको निपटाने के लिए कुछ ना करे, यादव समाज स्वयं इनका निपटारा करे, स्वयं ही इनको निपटाए कि मैं कृष्ण में भक्ति रखता हूँ, कृष्ण में आस्था रखता हूँ, तो कंस वाली प्रवृत्ति मेरी क्यों होगी? कंस वाला आचरण क्यों होगा? कंस वाला व्यवहार क्यों होगा? भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भक्त थे, ब्राह्मण देव कहलाते हैं, तो मैं ब्राह्मण का अपमान कैसे कर सकता हूँ? ये तो कंस की प्रवृत्ति है। यादव समाज को स्वयं जागरूक होना होगा और ऐसा निर्णय करना होगा, समाजवादी पार्टी के गुंडों को निपटाना होगा। पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।